हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में कि कोण क्या होते हैं, कोण के प्रकार क्या होते हैं और कोण के पेयर्स क्या होते हैं या फिर कोण के युग्म क्या होते हैं, जिसमें हमने आपको ये बता दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने बता दी थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उससे संबंधित सवाल कैसे लगाए जाते हैं। जैसे पहला सवाल यहाँ पे, इफ ए बाइसिकल व्हील हैज 36 सिमेट्रिकल स्पोक्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक्स। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है संलग्न, जो एक दूसरे से लगे हुए हो। मान लीजिए कि कोई एक एंगल ऐसे बन रहा था और इससे लगा हुआ कोई दूसरा भी एंगल बनने लगे। अगर ऐसे दो एंगल बनते हैं तो इसमें एक जो साइड होगी, जो एक किरण होगी, ये दोनों में कॉमन हो जाती है। पहले वाले एंगल के साथ में भी रहेगी और ये दूसरे वाले के साथ में रहेगी। जब इसका नाम लोगे तब भी ये किरण आएगी और जब इसका नाम लोगे इस वाले कोण का तब भी ये किरण उसमें आएगी। तो इन दोनों को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर बात कर रहा है एडजेसेंट स्पोक्स। बात कुछ अलग नहीं कर रहा है, वैसा ही। कैसे है देखो, आपने देखा होगा, देखो हिंदी में लिखा है इसका, यदि एक साइकिल के पहिए की 36 तीलियां हैं, कितनी तीलियां हैं? 36। तो इन्हीं दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कोण ज्ञात करो। भाई साइकिल को आपने देखा होगा, पहिया उसका ऐसे होता है, यहाँ पे उसकी धुरी होती है और ये इसकी स्पोक्स होती है, ऐसे होती है ना। और कह रहा कि जो सवाल है उसमें 36 स्पोक्स हैं। कितनी हैं? 36 तीलियां। ये जो तीलियां हैं सच में देखा जाए तो ये कोण ही बनाती चल रही है। भाई अगर ये हम इसको मेन पकड़ लेते हैं तो बाकी ये जो तीलियां कोण ही तो बन रहा है, नहीं बन रहा कि नहीं बन रहा? पूरे का राउंड ले लो, अगर पूरे का, तो ये कितने का, ये टोटल अगर घूम के आ जाए तो 360 अंश का टोटल बना डालती है। कितने अंश का? 360 बना देती ना। भाई ये किरण ऐसे उठे, दूसरी बार ऐसे पूरा घूम के फिर से अपनी जगह पे आ जाए, कितना अंश घूम जाएगी? 360। तो 36 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 36 तीलियां हैं और 36 तीलियां पूरे 360 अंश में फैली हुई है ना। भाई जो 36 तीलियां हैं वो टोटल 360 अंश वाले कोण में ही तो फैली है कि नहीं? तो अगर किन्हीं दो तीलियों के बीच की बात होने लगे, कोई भी दो तीलियों के बीच की, ये दोनों एक दूसरे से लगी हुई है ना, तो किन्हीं दो तीलियों के बीच की बात होने लगे, मतलब कि 36 तीलियां कोण बना रही हैं टोटल 360 अंश का, और दो तीलियों के बीच में जो एक कोण बन रहा है, दो तीलियों के बीच में जो एक कोण बन रहा है, वो कोण आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 36 तीलियां, कितनी तीलियां? 36 तीलियां कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का कोण। अब देखो, किन्हीं दो एडजेसेंट तीलियों के बीच में, मतलब कि एक ही तो कोण रहेगा ना, एक कोण को अगर निकालना तो कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा दो संलग्न तीलियों के बीच कोण, तीलियों के बीच कोण कितने अंश का बनेगा? जब 36 के बीच में बन रहा है 360 अंश का, है ना, तो दो संलग्न का मतलब ये ना सोच लेना कि दो तीलियां हम दो से जो है बात करें। दो संलग्न के बीच में एक ही कोण बनना है, दो किरणों से एक ही कोण तो बनता है। तो दो संलग्न तीलियां मतलब कि एक कोण की बात हो रही है। कितने की? एक कोण की। वैसे तो 36 कोण इसमें बन गए, है ना। तो 36 से 360 अंश बन जा रहे हैं। जो 36 कोण बन रहे हैं उन सभी को जोड़ लिया गया है तो कितना बना है? 360 अंश। लेकिन दो संलग्न तीलियों के बीच में कितना कोण बनेगा? केवल एक ही कोण बनेगा। कितना बनेगा? एक कोण। तो अब 36 तीलियों के बीच में कितने कोण बने थे? 36 कोण। कितने कोण? तो 36 कोण जो बने हुए थे, उन 36 कोणों को अगर जोड़ लिया जाता तो 360 अंश होता ना। होता कितना होता? भाई पूरा ये कोण कितने अंश का हो जाता है? 360 अंश का। तो 36 तीलियों के द्वारा या फिर 36 कोणों के द्वारा 360 अंश कवर कर लिया गया है। तो दो तीलियों के द्वारा यानी कि एक कोण जो है कितना कवर कर रहा है? तो ये आ जाएगा 360 में भाग हो जाएगा किससे? 36 से। किससे? 36 धाम 360। मतलब दो संलग्न तीलियां जो है वो कितने अंश का? 10 अंश का कोण बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक।
संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या चीज? सप्लीमेंट्री एंगल। और जो सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण होता है वो 180 अंश का होता है। कितने अंश का? जो संपूरक कोण होता है वो कितने अंश का होता है? हाँ, कोई दो कोण, संपूरक कोण उसी कहते हैं जब कोई दो कोण मिल करके कितने अंश का बना दे? 180 अंश का। मतलब अगर एक कोण ए हो दूसरा कोण बी हो और दोनों मिलकर के कितने का बना दे? 180 अंश का, तब जाके संपूरक कोण बनता है। अब देखो 60 अंश का संपूरक, 120 अंश का संपूरक, 140 अंश का संपूरक और 150 अंश का या फिर 150 अंश का संपूरक कोण हमको ज्ञात करना है। अब जैसे 60 अंश का संपूरक कोण पूछ रहा है, मतलब एक कोण दिया है और दूसरा वाला कोण पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमको ए वाला दिया है और बी वाला पूछ रहा है, हम ए की जगह पे 60 अंश रख देते हैं। जब ए की जगह पे 60 अंश रखोगे तो प्लस बी, मतलब कोण बी जो होगा बराबर इधर कितना? 180 अंश है ना? कितना है? 180 अंश। तो कोण बी कितना हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा 60 उधर भेज दो, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 अंश। मतलब 60 अंश का जो संपूरक है वो कितना आ गया? 120 अंश। मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 तो हो ही जाएगा। इसी तरीके से 120 अंश का संपूरक कितना हो जाएगा? 120 अंश में कितना जोड़ोगे 180 हो जाए? 60। तो 120 अंश का संपूरक कितना होगा? 60 होगा। इसका संपूरक 60। 140 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? 40 अंश केवल। भाई इसमें क्या करो, 140 में 40 और जोड़ दो, ये भी 180 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है ना। 150 अंश का संपूरक कोण कितना होगा? 30 अंश। अब आ जाते हैं 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश के कोणों का कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है। जो कोटि पूरक कोण होता है या फिर कंप्लीमेंट्री जो एंगल होता है, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण में क्या होता है? कोई दो कोण होते हैं, कोई दो कोण होते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ा जाए तो हो जाना चाहिए 90 अंश। कितने अंश? 90 अंश हो जाए। उसमें 180 था, इसमें कितना है? 90। अब जैसे हमको 30 अंश का कोटि पूरक कोण निकालना है तो हम मान लीजिए एक कोण हमारा 30 अंश दूसरा अपने आप निकाल आएगा। इसकी जगह हमने 30 रख दिया, 30 अंश और प्लस कोण बी बराबर कितना? 90 अंश। तो कोण बी हमारा कितना हो जाएगा? भाई 30 अंश उधर चला जाएगा तो 90 अंश माइनस 30 अंश, 90 अंश माइनस 30 अंश कितना आ जाएगा? 60 अंश। मतलब 30 अंश का कोटि पूरक कोण कौन है? 60 अंश। 30 अंश के साथ में जब 60 अंश लगेगा तभी जाके वो कोटि पूरक बनेगा, तभी जाके वो 90 अंश का होगा। इसी तरीके से 40 अंश का क्या हो जाएगा कोटि पूरक कोण? 50। 40 के साथ में जब 50 मिलेगा, जब इसमें 50 जुड़ेगा तभी जाके वो 90 होगा। 50 अंश का कोटि पूरक, हाँ शॉर्टकट में करना हो, बहुत सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको। जैसे पूछा जाए कि 140 अंश का संपूरक कोण निकालो, 140 अंश का, कुछ ना करो, फट से 180 में से 140 हटा दो, कितना आ गया? 40। मतलब 140 अंश का संपूरक कोण कितना होगा? 40। 150 अंश का पूछे कि 150 अंश का संपूरक कोण कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, संपूरक कहाँ है? 180 में से 150 घटा दो, कितना आ गया? 30 अंश। ये सब शॉर्टकट मेथड है, बाकी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसी तरीके से अगर कोटि पूरक कोण ज्ञात करना हो, जैसे कहें कि 40 अंश का कोटि पूरक कोण बताओ, तो कुछ ना करो, 90 अंश में से 40 अंश घटा दो, कितना आ गया? 50 अंश। 40 अंश का कोटि पूरक कौन है? 60 अंश का कोटि पूरक पूछे, 60 अंश का पूछ रहा है ना, तो 90 अंश में से, हाँ बस ये देखो कोटि पूरक पूछ रहा है, कोटि का मतलब 90 अंश, ठीक है, और संपूरक का मतलब 180 अंश। तो 90 अंश में से अगर 60 का निकालना है तो 60 को घटा दो, दूसरा वाला 30 अंश अपने आप आ जाएगा। इस तरीके से कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण ज्ञात किए जाते हैं। इंग्लिश में दिया रहेगा तो कोटि पूरक को कंप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे और जो संपूरक कोण है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। और जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई साइकिल है उसमें इतने तीलियां लगी हैं तो इन्हीं दो तीलियों के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो ये पक्का मान लो कि अगर जो भी वृत्त का शेप ले रहा है, भाई अगर मान लीजिए कोई इसके ऊपर किरण होती और ये पूरा घूम के आती, ये पूरा राउंड लगा के, तो कितने अंश का कौन सा कोण बना लेती? कोण कोण बनाती ना, ये पूरा 360 अंश का बना लेती। तो साइकिल कहीं वही तो था भाई, जितनी तीलियां थी सारी तीलियां मिलकर के 360 अंश का बना रही थी, है ना। और सारी तीलियां मिलकर के 36 कोण भी उनके बीच में बन जाते थे। कितने? 36 कोण मिलते थे तो 360 अंश कोण के बराबर होते थे। तो एक कोण मिलेगा तो क्या होगा? 36 से भाग होगा, 10 से 10 अंश आ गए, ठीक है।